हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर आप भी यहाँ पे इंडिकेटर को देख देख के कंफ्यूज हो चुके हो और आपको जो चार्ट है समझ नहीं आता है कि प्राइस आपको ये प्राइस क्या बोल रहा है, कहाँ पे जाने वाला है, तो ये स्पेशली वीडियो आपके लिए होने वाला है प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग। एंड प्राइस एक्शन का क्या मतलब होता है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है आप डायरेक्टली प्राइस को पढ़ना, मार्केट का जो बिहेवियर होता है उसको समझना, ना कि इंडिकेटर पे आपको यहाँ पे डिपेंड रहना। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको समझ जाओगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, बिगनर्स है वो कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स के यहाँ पे क्या रोल होते हैं और कैसे हमें मार्केट के अंदर, चार्ट्स के अंदर हमें कैसे फेक यहाँ पे ब्रेकआउट्स देखने मिलते हैं और जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, उससे कैसे बचें। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नाउ प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है प्राइस के हिसाब से डिसीजन लेना, मूवमेंट्स लेना। इसके अंदर हम लोग प्राइस का क्या डायरेक्शन है, प्राइस का क्या स्ट्रक्चर है और प्राइस का क्या रिजेक्शन है, वो हम लोग समझते हैं प्राइस एक्शन के अंदर ही प्राइस जो होता है सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे मार्केट जो होता है वो मूवमेंट कैसे करता है, मूव कैसे करता है। एंड मार्केट जो होता है रैंडम मूव नहीं करता है, मार्केट मूव करता है बायर्स और सेलर्स के प्रेशर के वजह से। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस क्या होगा, ऊपर होगा। अगर सेलर्स जो एक्टिव है, सेलर्स अगर वहाँ पे स्ट्रांग है तो आपका क्या रहेगा, प्राइस नीचे। अगर आपके बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी इक्वल है तो हमारा मार्केट हो जाएगा साइडवेज। प्राइस एक्शन का ये काम होता है कि कौन कंट्रोल में है और कौन कंट्रोल में नहीं है। नाउ गाइस हम लोग देखते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो कि बहुत बेसिक होता है ट्रेडिंग के अंदर। हर एक कैंडल ना आपको स्टोरी बताती है। जैसे लॉन्ग बॉडी हो गई तो हमारा जो डिसीजन होगा वो स्ट्रांग होगा। अगर आपकी जो स्मॉल बॉडी बनती है तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मूवमेंट रहता है। एंड अगर आपकी कैंडल जो है वो अपर विक बनाती है तो वहाँ पे सेलिंग का प्रेशर रहता है। अगर आपकी कैंडल लोअर विक बनाती है तो वहाँ पे क्या रहता है, बायर का प्रेशर होता है। प्राइस एक्शन के अंदर आपका जो कैंडल होती है उसकी साइज़ और उसकी विक मैटर करती है, उसका मतलब होता है, ना कि आपकी कैंडल ग्रीन बन रही है या फिर रेड बन रही है, उसका नहीं मतलब होता है। अभी हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस जो होता है वो हमेशा आपका मार्केट स्ट्रक्चर बनाता है, एक पर्टिकुलर से स्ट्रक्चर बनता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट अप ट्रेंड, उसके अंदर बनाता है हायर हाई और हायर लो। सेकंड डाउन ट्रेंड, इसके अंदर बनाता है लोअर हाई एंड लोअर लो। एंड थर्ड आपका होता है साइडवेज, इसके अंदर आपकी सेम लो होता है और सेम आपका हाई होता है। एंड आपका जब तक ना मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर ना होना तब तक आपका क्या होता है, ट्रेड नहीं बनता है, आप थोड़े से वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। नाउ गाइज अभी हम लोग देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का मेन पार्ट। एंड गाइज प्राइस जो होता है जहाँ पे पहले रिएक्ट कर चुका होता है या फिर मूवमेंट कर चुका होता है, वहाँ पे ना वो फिर से ट्राई करता है, फिर से उसके चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे फिर से कोई ना कोई मूवमेंट करेगा। सपोर्ट का मतलब ये होता है जहाँ पर आपके बायर्स एक्टिव हो। एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहाँ पे आपके जो सेलर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। प्राइस एक्शन और मार्केट के अंदर एग्जैक्ट लाइन नहीं, आप प्रॉपर वे से जोन सोचो। प्राइस एक्शन जो होता है वो लेवल आपका इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि आपका इंडिकेटर। आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपका जो इम्पॉर्टेंट प्राइस एक्शन के अंदर लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। नाउ अभी हम लोग देखेंगे प्राइस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका जो प्राइस होता है वो क्या रिएक्ट करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल्स होते हैं, मल्टीपल रिएक्शंस भी होते हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस भी होते हैं। बाद में आपका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और उसके बाद में आपका रिटेस्ट लेने का भी तरीका। एंड ट्रेडिंग के अंदर ना आप यहाँ पे ना जब प्राइस बोलता है ना वही सुनो। अगर आप वहाँ पे फोर्स करोगे तो आप वहाँ पे लॉस ज़रूर करोगे, तो ये बात का आपको ध्यान रखना। नाउ ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट का डिफरेंस जानेंगे कि क्या होता है। एंड गाइज प्राइस जो होता है वो हमेशा आपको क्लियरली ब्रेकआउट नहीं देता है। वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, आपका जो वॉल्यूम फीलिंग जो होती है उसके साथ में रियल वहाँ पे ब्रेकआउट्स होते हैं। वीक के साथ हमेशा आप क्या होते हो, फेल होते हो और वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं,
फेक ब्रेकआउट्स वहाँ पे मिलने हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको प्राइस एक्शन ही ऐसी चीज़ है जो आपको वेट करना सिखाती है, क्योंकि जब तक आप मार्केट के अंदर पेशेंस नहीं रखोगे तब तक आप ट्रेडिंग प्रॉपर वे से नहीं कर पाओगे। नाउ अभी हम लोग देखेंगे एंट्री के लॉजिक, मतलब आपको एंट्री कैसे लेनी है और क्या करना है। एंट्री लेने के लिए आपको सबसे पहले ना आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। उसके बाद में आप सेकंड थिंग क्या करोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप मार्क करोगे एंड प्राइस का लेवल कहाँ पे आने वाला है वो भी आप मार्क करोगे। एंड प्राइस को अपने लेवल पे आने दो एंड कैंडल का जो रिएक्शन है उसका भी वेट करो, फिर आप क्या करो, एंट्री प्लेस करो। यहाँ पे आप प्रिडिक्शन नहीं करोगे, आप कंफर्मेशन का वेट करोगे। नाउ अभी हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस आपको कैसे लेना है, वो भी आपको प्राइस के बेसिस पर, बेस के ऊपर। एंड स्टॉप लॉस जो है आपका हमेशा स्ट्रक्चर के बाहर होना चाहिए। रिसेंटली आपका जो हाई है या फिर आपका रिसेंटली वाला आपका लो है उसके बाहर ही आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस मार्क करोगे। एंड जो आपका प्राइस एक्शन होता है उसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस एसएल जो होता है वो आपका लॉजिकली होता है, इमोशनली बिल्कुल नहीं होता है। नाउ अभी हम लोग ना मिस्टेक्स देखेंगे, जो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स ना बिगनर्स कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो है वो है, हर कैंडल पे आप क्या करते हो, ट्रेड लेते हो और जो आपका स्ट्रक्चर होता है इसको इग्नोर कर देते हो। एंड लेवल के बिना आप वहाँ पे क्या करते हो, एंट्री प्लेस कर लेते हो और पेशेंस जो होते हैं उसकी आपके अंदर बहुत कमी होती है। आपके अंदर वो पेशेंस लेवल ही नहीं होते हैं। अभी एंट्री लिए, आप छोटा सा एसएल देख रहे हो कि नहीं वहाँ पे नहीं हुआ, तो आप क्या करते हो, एसएल वहाँ पे हटा देते हो, वहाँ पे आप एंट्री जो होती है वहाँ पे कट कर देते हो। बट ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस एक्शन में या फिर प्राइस से पहले ना आप क्या करते हो, इमोशनली डिसीजंस लेने स्टार्ट कर देते हो। इमोशंस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो गाइस आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसके लिए आप इमोशंस को कंट्रोल रखो। हम लोग साइकोलॉजी बेस पे भी बात करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कनेक्टेड रहना। अभी हम लोग देखते हैं कि प्राइस एक्शन जब होता है तो उसका माइंडसेट प्रॉपर वे से कैसा होना चाहिए और वो हमें क्या इंडिकेट करता है। एंड जो प्राइस एक्शन होता है वो सिर्फ आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो उसके बेस पे नहीं होता है, बल्कि आप कितने डिसिप्लिन रखते हो और कितने पेशेंस होता है उसके ऊपर आपका पूरा प्राइस एक्शन जो होता है वो वही गेम के ऊपर रहता है, डिसिप्लिन एंड आपके पेशेंस के ऊपर। एंड सबसे मेन चीज़, अगर आप ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड लेना ही लेना है और अगर आप कोई एंट्री मिस भी कर देते हो तो वो आपका लॉस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड ट्रेडिंग के अंदर आपका जो कैपिटल होता है उसको बचाना ही सबसे पहले प्रोसेस होती है। प्राइस एक्शन हमें यही इंडिकेट करता है कि आप वेट करो। अगर आपने वेट करना सीख लिया ना तो आपका एक वो ट्रेड ही माना जाता है पर्टिकुलर से। तो गाइज़ ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद आपका कंक्लूजन यही निकलता है, अगर आप यहाँ पे अपना चार्ट जो है क्लीन रखते हो एंड लॉजिकली आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आपके जो इंडिकेटर है उसके जाल से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो प्राइस एक्शन आपके लिए बेस्ट अप्रोच होने वाली है गाइज़, ट्रस्ट मी। एंड सबसे पहले गाइज़ आप क्या करो, प्राइस को ऑब्जर्व करो एंड प्राइस जो है उसको समझो और उसके पास ना प्राइस को जो एक्शन लेता है, रिएक्शन लेता है, उसको बोलने दो, जो करना है करने दो। बस आपको क्या करना है, वेट करना है और पेशेंस के साथ आपको ट्रेडिंग करना। ओके देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना प्राइस एक्शन। तब तक के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू सो मच।